गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। वैसे तो मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ तक मुझे याद है मैं ये पूरा मैंने आपको करा दिया था, लेकिन एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों का छूट गया हो। लेसन नंबर 7 है एनिमल्स कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है आपस की वार्तालाप, बातचीत। तो एनिमल्स का जो आपसी वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, वो कैसे होती है ना? क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, इस बारे में ये थोड़ा सा एक चैप्टर है आपको समझाने के लिए। और इसके वर्ड मीनिंग में पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं बच्चों को लिखा चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए केवल इस चैप्टर को ही रिवाइज करेंगे। देयर इज़ अ लॉट इन कॉमन बिटवीन एनिमल्स एंड अस। ए लॉट यानी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कॉमन है यानी समान है। बिटवीन बीच में, एनिमल्स एंड अस मीन्स हमारे या हम, हमारे और जानवरों के बीच में बहुत सारी बातें क्या हैं, कॉमन है, मिलती जुलती हैं, ठीक है। जैसे आँख है, कान है, दो कान है, दो आँख है, नाक है, और बस पैरों में अंतर आ जाता है। हमारे दो हैं, उनके चार है, क्योंकि वो एनिमल है, कुछ तो डिफरेंस होगा, लेकिन काफ़ी बातें मैच करती हैं। दे ईट, वो खाना खाते हैं, हम भी खाते हैं। ड्रिंक, वो पानी पीते हैं, हम भी पीते हैं। एंड रन लाइक अस, और जैसे हम दौड़ते हैं ऐसे ही वो दौड़ते हैं, भले वो दो पैरों पे दौड़े या चार पे दौड़े। बट कैन एनिमल्स टॉक? लेकिन फिर एक सवाल आता है, क्या एनिमल्स टॉक कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं? We know that parrots and some other birds can imitate sounds. हम जानते हैं, we know, हम जानते हैं, और कुछ बच्चों के घर पे होगा भी, जो पैरट्स होते हैं और दूसरे बर्ड हैं, जैसे मैना है, ठीक है, ये ऐसे पक्षी हैं, ये इमिटेट साउंड्स, आवाज़ों की नकल बहुत जल्दी करते हैं। कोई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो घर में तोता पालते हैं, मैना पालते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो हम बातें करते हैं ना उनको बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उन शब्दों को वो बोलते भी हैं। एलेक्स, एन अफ्रीकन ग्रे पैरट हु लिव्स इन बोस्टन, कैन से 80 डिफरेंट वर्ड्स। वो इस तरह तो बात नहीं करते जैसे हम करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देना, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनको वो इजीली कॉपी कर लेते हैं और उन्हीं शब्दों को बोलते हैं। जैसे परिवार के जो हमारे सदस्य होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके नेम वो लर्न हो जाते हैं, उनको बोलना सीख जाते हैं। हम किसी से पूछते हैं कौन आया, तो वो ये वर्ड भी बोलना सीख जाते हैं, कौन आया। जो वर्ड हम उन्हें सिखाएंगे ना, वर्ड, उन वर्ड्स को वो बोल लेते हैं। तो ऐसा ही एक अफ्रीकन पैरट है, ग्रे कलर का पैरट है, उसका नाम है, नाम इसमें एलेक्स नाम का एक पैरट है अफ्रीका का, जो बोस्टन में रहता है। वो कितने वर्ड बोल सकता है? 80 वर्ड्स, 80 शब्द वो बोल सकता है, ठीक है। लगता है बड़ा अजीब, आपको लग रहा होगा ना कि अरे तोता बात कर लेता है, तोता बोल सकता है, लेकिन वो हमारी तरह लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, वो केवल कॉपी करता है साउंड्स की, नकल करता है हमारे शब्दों की। However, most scientists believe that parrot cannot understand languages. जबकि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जो तोते होते हैं वो भाषा को नहीं समझ सकते, भाषाओं को नहीं समझ सकते, साइंटिस्ट ही मानते थे। लेकिन अफ्रीका के एक तोते ने जब 80 वर्ड्स बोले तो ये बात साबित हुई कि वो समझ सकते हैं। इन 1960 साइंटिस्ट इन अमेरिका ट्राइड टू टीच चिंपैंजी टू टॉक। 1960 में अमेरिका के साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने एक चिंपैंजी को, एक गोरिल्ले को, चिंपैंजी बंदर जैसा होता है, बंदर की से थोड़ा अलग होता है वो, उसको बोलना सिखाने की कोशिश की। दे सून रियलाइज दैट द एनिमल्स डिड नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ वोकल ऑर्गन। उन्होंने हमारी तरह बोलना सिखाया कि जैसे हम बात करते हैं शायद वो चिंपैंजी ऐसे बोलेगा, वो बंदर ऐसे बोलेगा। तो लेकिन तभी उन्हें पता चला, रियलाइज़ होना, एहसास होना, तभी उन्हें एहसास हुआ
कि जो बोलने के अंग हमारे शरीर में है, जैसे गला है, गले के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और टंग है जो हमारी हेल्प करती है। इस तरह के जो होने चाहिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हमारे अंदर है, वो उन एनिमल्स के अंदर नहीं है। ठीक प्रकार के ऑर्गन उनके बॉडी में नहीं है जो बोलने में मदद करेंगे। वोकल ऑर्गन, बोलने वाले अंग। 1966 साइंटिस्ट स्टार्टेड टीचिंग अमेरिकन साइन लैंग्वेज ASL, और 1966 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, इशारों वाली भाषा, जैसे किसी को ऐसे बुलाना है, ऐसे स्लीपिंग का हो गया, स्माइल का होता है ना साइन, तो वो सांकेतिक भाषा जो अमेरिका की भाषा है ASL, उसको हम कहते हैं। टू ए 1 year old चिंप कार्ड वाशु, 1 साल के चिंप को उन्होंने, चिंपैंजी का जो बच्चा था उसको सिखानी शुरू की। उसका नाम क्या था? वैशु। SL is used by speech and hearing impaired people and use sign instead of sounds। ASL जो है वो क्या है? एक भाषा है। किन लोगों के लिए यूज़ होती है? जो लोग इम्पेयर्ड होते हैं, कमज़ोर होते हैं। किस चीज़ में? सुनने में या बोलने में कमज़ोर होते हैं, जो या बोल ही नहीं पाते हैं, यानी गूंगे और बहरे व्यक्ति, उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ होती है। किसकी जगह? साउंड की जगह, क्योंकि कानों से उन्हें सुन नहीं सकते, बहरे, तो साउंड जाएगी नहीं अंदर। जो भी उनके वोकल ऑर्गन्स हैं वो ठीक नहीं है प्रॉपर, तो वो बोल नहीं सकते हैं। तो वो केवल साइन, संकेतों को आँखों से देखेंगे और समझेंगे, और हमारी जो लिपसिंग होती है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं और भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। वो होती है हमारी साइन लैंग्वेज। 4 years later, 4 साल के बाद, वाशु न्यू 132 वर्ड्स, और उन्होंने क्या देखा कि 1 साल में ही, 1 साल के बाद उन्होंने पाया कि वो जो चिंपैंजी था उसने 132 शब्द सीख लिए थे। सीखे थे वही साइन लैंग्वेज वाले। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स वर नाउन्स और वर्ब्स। इनमें से अधिकतर वर्ड कैसे थे? नाउन थे। नाउन यानी संज्ञा। नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा होता है, यानी नेम थे उसमें ज़्यादातर। और क्या थी? वर्ब थी। वर्ब यानी क्रिया, एक्शन वर्ड थे। स्लीप हुआ, जंप हुआ, रन हुआ, ईट हुआ, इस तरह के वर्ड हैं। तो वो उनको समझने लगा था। उसको बोला जाता था ईट, तो वो खाता था। उसको बोला जाता था स्लीप, तो वो सो जाता था। क्राई कहो तो रोने लग जाता था, है ना। जंप कहो तो उछलने लग जाता था। तो इस तरह के जो वर्ड थे, या नेम, उसका नाम या किसी और का नाम उसको सिखाया गया, तो वो उन सबको सीख गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शी एंड अदर चिम्प्स कुड पुट साइंस टुगेदर टू कम्युनिकेट आइडियाज़। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो क्या था? शी एंड अदर। शी किसके लिए यूज़ हो रहा है? चिंप के लिए यूज़ हो रहा है, यानी वो फीमेल चिंप था, चिंप थी, और वो उन साइंस को आपस में भी कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करने लगे एक दूसरे से। लाइक वांट फूड, जब भोजन की उन्हें ज़रूरत लगती थी, भूख लगती थी, तो वांट फूड वर्ड को वो समझते थे। एंड टाइम ड्रिंक, और पीने का समय हुआ यानी प्यास लगी है। वाशु इवन वर्कड आउट हाउ टू पुट वांट फूड एंड टाइम ड्रिंक, और मतलब इस पे भी वो काम कर रहा था कि खाने का और जो पीने का जो साइन देना है वो किस प्रकार देना है। वाशु इवन वर्कड आउट हाउ टू पुट डर्टी इन फ्रंट ऑफ पीपल्स नेम व्हेन शी वाज एंग्री विद देम, यानी वो ये भी सीख गया था कि जिन लोगों से उसे गुस्सा आ जाता था, जो उसे छेड़ते थे, परेशान करते थे, तो डर्टी कैसे यूज़ करना है उन लोगों के लिए। बोल तो सकता नहीं है, लेकिन वो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ये शो करने के लिए साइंस उसको जैसे समझाए गए, तो गुस्से वाला या छी वाला या ऐसे करके जो भी साइन उसे सिखाया गया वो भी उस पर भी वर्क कर रहा था। इन 1972 डॉक्टर फ्रांसिस पैटर्न स्टार्टेड वर्किंग विद अ बेबी गोरिल्ला नेम्ड कोको।
वो चिंपैंजी था, बंदर होता है चिंपैंजी, इन जो बंदर हम लोग देखते हैं ना उनसे अलग होता है, लेकिन ये जो गोरिल्ला होता है ये मनुष्य के जैसा ही होता है ना, और बड़ी अच्छे से सीख भी जाता है। 1972 में डॉक्टर फ्रांसिस पैटरसन थे, ये नाम है उनका, फ्रांसिस पैटरसन। उन्होंने एक बेबी गोरिल्ला के बच्चे के ऊपर काम करना शुरू किया और उसका नाम उन्होंने रखा कोको। कोको इवेंचुअली लर्न अबाउट 1600 डिफरेंट वर्ड्स, और जब उन्होंने उस पर वर्क करना शुरू किया, इवेंचुअली अंततः वो गोरिल्ला 1600 डिफरेंट वर्ड्स को समझने लगा। 1600 शब्द वो सीख गया। डॉक्टर पैटरसन यूज्ड चिल्ड्रंस पिक्चर बुक्स टू हेल्प टीच कोको साइन लैंग्वेज। तो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए क्या क्या यूज़ किया था, पिक्चर बुक, और बच्चों की जो पिक्चर बुक होती हैं, तस्वीरों वाली किताबें होती हैं, वो उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने यूज़ की। कोको's फेवरेट स्टोरी वाज द थ्री किटन। उसकी जो सबसे पसंदीदा कहानी थी कोको की, वो थी 3 बिल्ली के जो बच्चे होते हैं ना, वो किटन्स, 3 बिल्ली के बच्चे। शी यूज टू टुक एट इट व्हेन शी वाज ऑन हर ओन एंड साइन टू हर सेल्फ। और जब कभी भी वो उसको उठा लेता, शी यूज टू लुक एट इट, जब वो इसको देखती थी, व्हेन शी वाज ऑन हर ओन एंड साइन टू हर सेल्फ, और अपने आप की तरफ वो इशारा करती थी। बस यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। और उन बच्चों के लिए मैसेज है जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है 4th क्लास में भाई, और उन गार्जियंस के लिए मैसेज है जिन्होंने PTM में आने की कोशिश ही नहीं की है। क्या आप लोगों के लिए हाफ ईयरली के एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नहीं थे, उनके नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि यही मार्क्स आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे। और आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो, PTM की वैल्यू नहीं समझी किसी ने कि हाँ हम आए या जाए, जब हम लोग आ सकते हैं सब काम करके, आप भी आ सकते हैं कुछ समय निकाल के। और वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, उन बच्चों के लिए ये मैसेज है कि अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, या ये हाफ ईयरली नहीं दिया है, तो वो बच्चे अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। कभी लास्ट में आके कहे सर जी हमें अगली क्लास में बैठा दो, हमारे तो दोस्त आगे चले गए और हम पीछे रह गए, तो पीछे तो आप रहोगे जब एग्ज़ाम नहीं दोगे। अगर किसी को ये है अभी भी कि अगली क्लास में जाना है, 4th से 5th में जाना है, तो वो गार्जियन आके स्कूल में मिले, उन बच्चों को अगले जो एग्ज़ाम है वो देने पड़ेंगे, जो भी UT होंगे और एनुअल होंगे, प्लस उनको अपना हाफ ईयरली के एग्ज़ाम की ना देने का जो है उसका प्रूफ देना होगा। आपको एक मेडिकल बनवा करके स्कूल में सबमिट करना होगा, और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको देने होंगे, तब आप 5th क्लास में जा पाएंगे। ये बात आप समझें, अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखाएं, उन्हें कहें स्कूल में आके मिलें और आगे डिस्कशन करें आके क्या करना है। क्लास ऑलमोस्ट खुल चुके हैं, 9th से तो खुल गए स्कूल, और दशहरे के बाद पॉसिबल है कि आप सबको भी स्कूल में शायद बुला लिया जाए। सो प्लीज़ अपने गार्जियन से कहें, स्कूल के साथ कांटेक्ट करें, और आगे का जो भी दिशा निर्देश है उसके बारे में जानकारी हासिल करें। थैंक यू।